जय हो देवभूमि उत्तराखंड। स्वागत आपका एक बार फिर अपना प्यारा उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको दिखाएंगे मिनी ब्लॉग के माध्यम से जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है, उसमें किस तरह से आजकल जो सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन की जो बड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं। गजब का स्वाद होता है इन सोयाबीन की बड़ियों में। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कल सुबह ही सोयाबीन की जो होते हैं सोयाबीन उनको भिगोया गया था और अब इन सोयाबीन को पूरी तरह से पानी से साफ धोया जाएगा। इस तरह से सोयाबीन की पूरी तरह से सफाई होती हुई सोयाबीन पूरी तरह से धो के तैयार हो चुकी है। अब जो हमारे जो निंगाल की टोकरियाँ होती हैं, इन टोकरियों में इनको डाला जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से टोकरी पे इनको सुखा दिया जाएगा। देखिए, सुखाने के लिए इनको टोकरी में डाल दिया गया है। अब आप देख सकते हैं जो सोयाबीन की बड़ियाँ होती है उनमें जो हड़गन होता है, जो लहसुन की पत्तियाँ होती हैं, वो एकदम बारीक काट दी जाती हैं। और उसके बाद आप इधर देख सकते हैं जो हमारे खेतों में जो धनिया होता है, जो पालक होता है, और साथ में जो पुदीने की पत्तियां हैं, पुदीने की पत्तियों को स्वाद के लिए इनमें मिलाया जाता है। सोयाबीन और सोयाबीन में आप देख सकते हैं सोयाबीन के लिए जो पुदीना, लहसुन, पालक और साथ में हड़गन जो की पत्तियां जो काटी गई थी, अब उनको पूरी तरह से एक बाल्टी में मिलाया जाएगा। बाल्टी में इसलिए मिला रहे हैं कि क्योंकि पहले ज़माने में संसाधनों की कमी थी, तो लोग घर में सिलपट पे इसको पीसा करते थे और सिलपट पे पीसने के बाद उखली में कूटने के बाद इसको बनाते थे। लेकिन अब संसाधन हो चुके हैं और अब ये सीधे जाएगा चक्की में, सोनितपुर मार्केट में, जो कि वहाँ ज्योति मनोहर सेमवाल जी की चक्की है। चक्की में ये पिसा जाएगा। लेकिन जो स्वाद सिलपट और उखली से बनी बढ़िया में होती थी, वो अब मशीन की पिसी हुई बड़ियों में कहाँ स्वाद है। तैयार होने के बाद हो चुकी है चक्की में जाने की तैयारी। अब देखते हैं, चक्की में इंतजार करना पड़ता है कि चक्की वाले हमारे आदरणीय सेमवाल जी कितनी जल्दी आते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अब सीधे सोनितपुर मार्केट में जो चक्की है, चक्की में। धीरे धीरे चक्की की तरफ जाते हुए देखते हैं कितनी देर बाद नंबर आता है। चक्की में इंतजार करना पड़ता है या तुरंत नंबर आता है। बस कुछ ही दूरी पे अब चक्की है जहाँ ये बढ़िया पीसी जाएंगी। सामने आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है आज, खुशनुमा मौसम। सामने हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उन पे किस तरह से जो खूबसूरत बर्फबारी की जो सफ़ेदी की चादर बिछी हुई है। और आज मौसम साफ था, तो इसीलिए हमने भी कल सुबह जो सोयाबीन है वो भिगोया था, क्योंकि बड़ी के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। बिना धूप के ये एकदम खराब हो जाती हैं। आजकल एक दो दिन मौसम पूरी तरह से साफ है। ये सोनितपुर बाजार, जहाँ सेमवाल टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो आपको हमेशा देहरादून या ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट आपको टाइम से पहुंचाती हैं। आप देख सकते हैं बस सोनितपुर मार्केट, जहाँ की चक्की लगी हुई है। पहले भी कहा हमने कि ज्योति मनोहर सेमवाल जी की। देखते हैं सेमवाल जी टाइम से आए हैं या हमें को इंतजार करना पड़ेगा सेमवाल जी का। साथ ही में आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से आवारा पशुओं को छोड़ा है और वो किस तरह से लोगों के खेतों में जो गेहूं बोया है उस गेहूं को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हट! देख सकते हैं किस तरह से जो मैं पहले भी कहा है कि ज्योति मनोहर सेमवाल जी की जो सूनी में चक्की है, भले ही 25 मिनट का इंतजार करना पड़ा इनके लिए, लेकिन आप देख सकते हैं जो सोयाबीन है वो चक्की में पिस के एकदम इस तरह से तैयार होता है। सोनितपुर मार्केट की शान इनकी चक्की। आप साथ में धान सब पिसवा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय भगवान बानासुर महाराज की राजधानी सोनितपुर मार्केट का नजारा। इस तरह से जो सोयाबीन है वो पिस के तैयार हो रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके अपने नज़दीकी मार्केट सोनितपुर में जो ग्रीस रेफ्रिजरेटर है, आपको ऋषिकेश देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोनितपुर बाजार में ही आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि आपको डिस्क फिटिंग करना है या घर में
डिश टीवी लगाना है तो सारी सुविधाएं सोनितपुर बाज़ार में उपलब्ध हैं। ग्रीस, रेफ्रिजरेटर रिपेयर आपको एकदम संतुष्ट किया जाता है। हर प्रकार की सुविधाएं सोनितपुर मार्केट में उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं सेमाल फैब्रिकेशन, आपको घर के लिए ग्रिल, अपने नए मकान के लिए कुछ भी दरवाजे लोहे के बनाने हैं तो आपको उपलब्ध हैं सोनितपुर में। सेमाल ब्रदर्स, आप दो ऋतिक सेमाल और उनके भाई के द्वारा जो सारी सुविधाएं आपको सोनितपुर मार्केट में दी जाती हैं। साथ में गर्मा गर्म समोसे भी उपलब्ध हैं बगवाड़ी रेस्टोरेंट में। आप सुबह में चाय के साथ गर्मा गर्म समोसों का आनंद ले सकते हैं। साथ में जो चक्की है, इस तरह से चक्की में सोयाबीन पीसते हुए हमारे आदरणीय श्री ज्योति मनोहर सेमाल जी। फाइनली आप देख सकते हैं जो सोयाबीन की बढ़िया है वो पूरी तरह से पिस के तैयार हो चुकी है। अब मशीन पे जो बची हुई मसाला है उसको बाहर निकाला जा रहा है। चक्की में बड़ी पिसने के बाद एक बार फिर घर की तैयारी। और आप देख सकते हैं प्रकृति ने किस तरह से खूबसूरत श्रृंगार हुआ है। पीछे जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, किस तरह से खूबसूरत बर्फबारी हुई है। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हो देवभूमि। उत्तराखंड धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो देवभूमि उत्तराखंड में है, जहाँ से लगातार आपको हमारा जो फेसबुक पेज है अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज, उसके माध्यम से भी लाइव अपडेट आपको दिखाई जाती है। तो फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़े रहे अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज के माध्यम से। सोयाबीन की बड़ियों को बनाने का भी एक त्योहार जैसा होता है। अब आप देख सकते हैं जो चक्की में से जो पिस के आई थी उसमें जो जीरा है, धनिया है, जो पुदीना है, वो किस तरह से अजवाइन है उसको मिलाया जा रहा है। और जो जिन बर्तनों पे इसको बनाया जाएगा, देखिए किस तरह से अलग अलग घरों से जो पतीले होते हैं उनके ढक्कन इकट्ठा कर रखे हैं। पहले ज़माने में निंगाल की छाबड़ियाँ होती थी, लेकिन अब जो निंगाल की छाबड़ियाँ हैं वो तो रही नहीं, तो उनका स्थान जो ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े पतीले हैं जो शादी विवाह में भी यूज आते हैं, उनके ढक्कन है, उनके ढक्कनों पे बनाया जाएगा। और पूरी तरह से इसमें अजवाइन, जीरा, पुदीना मिलाते हुए ये टेस्ट अनुसार आप मिला सकते हैं। सबसे पहले जो बर्तन पे बनाया जाएगा उस बर्तन पे जो शुद्ध सरसों का तेल है वो सरसों का तेल लगाया जाएगा। ये सरसों का तेल लगाने का जो कारण है, इससे जो बड़ियाँ हैं वो धूप में जल्दी सूख जाती हैं और जो पतीले के ढक्कन रहते हैं वो भी पूरी तरह से साफ रहते हैं। और अब कुछ देर के बाद श्रीमती जी के साथ कंपटीशन होगा बढ़िया बनाने का। वैसे इनके मायके में भी बहुत कम बनाते थे, जब ये ससुराल में आए तभी इन्होंने यहाँ बढ़िया बनाना सीखा और अब आज कह रहे हैं कि हम तुमको फुल टक्कर देंगे। देखते हैं किस प्रकार से बनती हैं। देखिए, जैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हारना भी जरूरी है। अगर कंपटीशन में जीतेंगे तो लगातार हमको बनानी पड़ेंगी। स्पीड तो है इनके हाथ में। अभी यहाँ छत पूरी तरह से खाली है, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही परिवार में पता चलेगा कि यहाँ सोयाबीन की बड़ी बन रही है तो पूरी बटालियन यहाँ पहुँच जाएगी और पूरा छत, हमारी जो माता हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सब एकजुट होकर ये बढ़िया बनाएंगी। वैसे हम भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं बढ़िया बनाने के, थोड़ा प्रैक्टिस में नहीं है। 1 साल बाद आज ये बढ़िया बन रही है, लेकिन फुल टक्कर देंगे। देखिए, अयांशी जुगरान भी सोयाबीन की बड़ी बनाने की जिद पे अड़ी हुई है कि मैं अभी बड़ी बनाऊंगा, लेकिन आयु आपकी बस की नहीं है अभी बनानी। हाथ गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे। देखो ये कहाँ जान रही है, देखते हैं। तूने तो एक बड़ी के बराबर ही मसाला नहीं निकाला है अभी। बना जान रही है बना के। लोग तुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं कैसे बना रही है आयु बड़ी है। अभी तो कमी है, कसर है अभी आपके ऊपर अयांशी जुगरान, लेकिन स्पीड तो इन्हीं के हाथ में है। हम 10 बढ़िया नहीं बना पाएंगे, यहाँ 100 से ज़्यादा बड़ी बना चुकी हैं।
इस बीट आप देख सकते हैं एक परात पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और हमने कहा था कि अभी देखते देखते यहाँ पे पूरी बटालियन पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी टोलियां यहाँ बैठी हुई हैं बड़ी बनाने के लिए, जबकि एक परात पूरी तरह से बड़ी बन के तैयार हो चुकी है। जिस परात की शुरुआत शुरू में हुई थी, 1 2 धीरे धीरे पूरी बटालियन पूरे छत में दूसरी परात भी जो बन के पूरी तरह से तैयार। अब इनको पूरी धूप, जो कि भरपूर धूप है आज सोयाबीन की बड़ी के लिए, नई परात पे भी बढ़िया बनना शुरू हो चुकी है। वंश सुग्रान भी पूरा सहयोग करते हुए। धूप में 1 घंटे की मेहनत के बाद अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो सोयाबीन की बढ़िया हैं वो किस तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब इनको 1 2 दिन पूरी तरह से धूप में सुखाया जाएगा और जब इनको बनाया जाएगा तो वो वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा आलू के साथ किस तरह से इनको बनाया जाता है। काफ़ी मात्रा में सोयाबीन जो कि 2 किलो भिगोया गया था और भरपूर मात्रा में बना है। 1 2 दिन बाद फिर दोबारा बनाया जाएगा। देखते हैं सूख के कितनी बनती है ये बढ़िया। और जो 1 2 दिन पहले बनाई गई थी वो भी पूरी तरह से आप धूप में सुखाने के लिए समय डाल रखी हैं। एक 2 घंटे की धूप के बाद काफ़ी हद तक ये बढ़िया सूख के तैयार हो जाएंगी, लेकिन खाने में इनको 2 3 दिन पूरी तरह से धूप चाहिए। उसके बाद इनको खाने में प्रयोग में लाया जाएगा। 2 3 घंटे की धूप के बाद आप देख सकते हैं आज धूप में कितनी तेजी थी। जिन बढ़ियों को सूखने में कम से कम 1 या 1.5 दिन लगता था वो 3 4 घंटे में सूख के एकदम तैयार होने के कगार पे हैं। अब लगता है जो बड़ी कल खाने में प्रयोग होनी थी वो आज ही खाने में प्रयोग हो जाएंगे, क्योंकि धूप पूरी तरह से के बाद ये पूरी तरह से सूख चुकी हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। पीछे आप एक बार फिर देख सकते हैं हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं दिख रही हैं, प्रकृति का अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा। जय हो देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय बाबा केदार।